रायपुर प्रेस क्लब में डॉक्टरों द्वारा सीपीआर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान रायपुर में पत्रकारों को डेमो के जरिए सीपीआर देना सिखाया गया, जिससे आकस्मिक स्थिति में किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक से बचाया जा सके। इस दौरान डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा, देखते हैं। और ऐसे में कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय गति के रुकने के चांसेस, कोई मरीज मिलने के चांसेस रहते हैं, तो वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो कहते हैं, जो पहला व्यक्ति उस व्यक्ति की जान बढ़ाने के लिए आगे बढ़ सकता है, वो ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं। उसी के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमने दो मैनिक्यूर लाई, दो पुतले लाए हुए हैं। उसमें सही विधि क्या है, विधि को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास में बहुत कम समय होता है, जिसमें हम अगर सही विधि से करें तो हम हो सकता है उस मरीज की जान बचा पाए। और सही विधि हम तभी कर पाते हैं जब एक बार हमने उसको खुद ही प्रैक्टिस की हुई। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पुतलों पे उसकी प्रैक्टिस करके देखें। प्रैक्टिस में हर व्यक्ति को झिझक होती है। जब हम पहली बार साइकिल चलाते हैं तो भी हमको झिझक रहती है, लेकिन बाद में जब एक सिद्धस्त हो जाते हैं तो हमको सरल लगता है। फिर पता भी नहीं चलता कि हम कब साइकिल पे बैठे, कब पैडल पड़ा और कब ब्रेक लगा। वैसे ही अभ्यास अगर हम यहाँ आज कर पाएंगे तो हो सकता है जब ऐसा कभी अवसर आया जिसमें हम किसी की जान बचा सकते हैं, तो एक पत्रकार के रूप में हो सकता है वहां पर आप उस व्यक्ति के लिए देवदूत बन के आए। तो सब लक्षण क्या होगा मरीज को कैसे बचाने के लिए, इसको कार्डियक आया? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्डियक अरेस्ट आने में व्यक्ति को आपको ये समझना रहेगा कि मस्तिष्क को जैसे ही ब्लड मिलना बंद हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति के सारे शरीर शिथिल हो जाता है, वो अचेत होके गिर जाता है, गश खा के गिर जाता है। तो इसमें पहली जो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। दिगर चीजों के लिए हमको समय मिल जाता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में हमारे पास में 2 से 3 मिनट का ही समय है। तो उस समय में जैसे ही कोई व्यक्ति आपको कहीं पे भी ऐसा मिलता है, उस व्यक्ति को आप एक सुरक्षित जगह पे तुरंत ले जाएं, पैरों को उठा लें, सिर को नीचा करें ताकि दिमाग की तरफ खून का संचार ज्यादा रहे, और सख्त सरफेस पे लेटाएं क्योंकि आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए भी उसको एक सख्त सरफेस चाहिए, और स्वयं भी सुरक्षित रहें क्योंकि आपको ही वो प्रक्रिया उस पर करनी रहेगी। तो ये लक्षण रहेंगे। उसके बाद में कुछ अन्य बीमारियों में भी लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन अन्य बीमारी उतनी मारक नहीं होती जितना कार्डियक अरेस्ट। मैं डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट एशियाई। कैसे आप पहचानोगे और कैसे उसको इलाज करोगे? तो जब भी कोई खाते वक्त अगर कोई सडनली चोक हो जाता है तो वो अपना गला यूँ पकड़ेगा, वो बात नहीं कर पाएगा, वो खांस नहीं सकेगा, वो कुछ खा नहीं सकेगा, तो समझिए कि वो चोक हो गया है और एकदम वो गिरने की हालत में आ जाएगा। उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको साथ साथ उसको झुका के 5 ब्लो पीछे देना है, 5 बार उसको पीछे ऑलमोस्ट ऐसे। हाँ, झुकाना जरूरी है। तो हाँ, झुकाना क्योंकि इजी है। फिर ऐसे ऐसे 5 बार, है ना, जोर से 5 बार करेंगे तो उससे वो प्रेशर, जैसे सर ने बताया, प्रेशर करके बाहर आ जाए। अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर उसको बोलते हैं हेमलिच मैनूवर। उसको ऐसे झुका करके और एक हाथ रखिए, उसको मुट्ठी और ये अंगूठा ऊपर की तरफ और दूसरा हाथ यूँ पकड़ के, और 5 बार ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ आपको धक्का देना है। तो उससे प्रेशर बढ़ करके वो जो गट्ठा है जो गले में फंस गया वो निकल जाएगा, उससे आराम से। चोक होने से डेथ होने की संभावना कितनी है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। हम बहुत आए दिनों ये सुनते रहते हैं, और मैंने जैसे बताया, मेरी वाइफ को मैंने बचाया। अब जो जब भी झगड़ा करती है उसको रिमाइंड करता हूँ कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो ऐसा पॉसिबल है। आजकल की भागा-दौड़ी की ज़िंदगी में लोगों को अपने खान-पान और अपने दिनचर्या का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी किसी को भी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, जिसके चलते हमारे साथ अभी डॉक्टर कदीर अमन मौजूद हैं। उनसे सीधे बात करते हैं कि इन सब समस्याओं में क्या कुछ सिम्पटम्स होते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक कैसे क्या सिम्पटम्स होते हैं? हार्ट अटैक जो संभावना होता है उसमें जैसा हार्ट में कई बार ब्लॉकेज हो जाता है, तो ब्लॉकेज वजह से जो होता है उसमें हार्ट अटैक संभावना आती है। उसमें लक्षण ऐसा दिखता है, छाती में दर्द हो जाना,
या हाथ में कमजोरी हो जाना, उल्टी लगना, सिर दर्द होना, थकावट हो जाना, ये सब चीज़ हार्ट अटैक का लक्षण है। तो उसमें हमको समय देता है, मतलब ये हार्ट अटैक हो रहा है करके किसी कारण, या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, या एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लेग के कारण कुछ ऐसी सिम्टम देता है। लेकिन यही चीज़ अपन वो निर्लक्ष्य कर लिया, ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, वो चीज़ जाके फिर कार्डियक अरेस्ट में ले जाता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट पंपिंग करना बंद हो जाता है, उसमें मरीज बिल्कुल बेहोशी मिलेगा। तो वो बेहोश की मरीज में हम कार्डियक अरेस्ट होने के बाद अपन जो आज जो सिखाया सीपीआर का ट्रेनिंग में, उस मौजूद में हम पेशेंट को बचा सकते हैं। सो मेनली कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक में जो समय देता है मरीज हमको 1 घंटा या 2 घंटा समय देता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, मरीज हमारे सामने बेहोश हो जाता है, धड़कन रुक जाता है, उसका पंपिंग नहीं हो पाता है, तो उसमें अपन को समय नहीं देता है। तुरंत अपन को अपन ये जो आज जो सीखा है सीपीआर ट्रेनिंग, उसको अपन मौजूद करके वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली अपना मरीज वहाँ पे जल्दी रिकवरी होने के चांसेस रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं नहीं होती है। है, तो उसके लिए मतलब हम कैसे उन्हें सिखा सकते हैं, कैसे तो उन्हें बता यही सकते मैं हैं? चाह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट को भी यही मैं अपील करना चाहता हूँ, बिकॉज इट हैज़ टू गो टिल रिमोट एरियाज, जहाँ पे भी ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचना है, तो ट्रेनिंग इज़ द ओनली सोर्स। यही एक वेपन है अपने पास, ट्रेनिंग करना है, लोगों को जागृति दिलाना है। गो टू इंटीरियर लेवल, ट्रेन देम, स्कूल बच्चों को ट्रेन कर लो, आम आदमी को ट्रेन करो, जहाँ पे भी जनता ज़्यादा है उनको ट्रेन करो। सो बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत ज़्यादा बड़ा मेडिकल साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो सीपीआर सिंपल लेमन टेक्निक बोलेंगे, हाथ का इस्तेमाल करना और स्किल्स को अपग्रेड करना। इस चीज़ में अपन बीएलएस को ट्रेनिंग करके, सीपीआर को ट्रेनिंग दिला के हम लोगों को ये जानकारी ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचा सकते हैं। आज के डेट में खान-पान भी इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि बिल्कुल, बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ता है। खान-पान आज का आप देखे होंगे, कई लाइक फास्ट फूड सेंटर्स और खान-पान में गुटखा, सिगरेट, ये तंबाकू, ये सब चीज़ सेवन के कारण में भी हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है। उसकी वजह से अभी आप देखे होंगे रिसेंटली जो यंग स्टेजेस लोग हैं, जो युवक लोग हैं, 20 साल, 8 साल लड़का, स्कूल बच्चा को भी हार्ट अटैक आने का संभावना ज़्यादा अधिक मात्रा दिख रहा है, क्योंकि उनका फूड स्टाइल की वजह से ये सब चीज़ हो रहा था। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कैसे हम पंपिंग दे सकते हैं? छोटे बच्चों में जैसा अभी मैं समझा दिया इस क्लास में, जैसा 1 मंथ का जो बेबी है उसको अपन 2 फिंगर टेक्निक यूज़ करते हैं। उसमें भी 30 बार अपन को छाती को दबाना होता है 2 फिंगर टेक्निक में। और वो जो बच्चों जो बोलते हैं, जैसा 1 साल से लेके जो 10 साल या 12 साल के बच्चों को होता है, जब 2 लोग आदमी हैं वहाँ पे सीपीआर जो होता है वो 15 बार कंप्रेशन देना होता है और 2 रेस्क्यू ब्रेथ लेना होता है। अगर वही एक ही आदमी है तो वहाँ पे फिर अडल्ट का ही जो रेट होता है वो 30 बार कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रेथ देना होता है। अब आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्योंकि इस कंडीशन में लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं क्योंकि जो हार्ट अटैक या आरएस वाली जो कंडीशन होती है कभी भी किसी भी अवस्था में आ सकती है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आम आदमी को, ये सारा जागृति सबकी लेवल पे होना चाहिए। आई थिंक जर्नल इज़ द ओनली वन, एंड ये पत्रकार जो है वो लोगों तक पहुँच जाए, या तो न्यूज़ द्वारा या तो खबर द्वारा तो पहुँच जाए। तो सीपीआर ट्रेनिंग के बारे में सभी को मालूम होना चाहिए। वंस दे गेट कॉन्फिडेंट, तो उनका सामने अपना खुद का जो भी रिश्तेदार मरीज भी बेहोश हो गया या कोई भी अनजान व्यक्ति भी मरीज हो गया, तो उनको कॉन्फिडेंटली वो चीज़ उसको रिवाइव करके पेशेंट को बचा सकते हैं। थैंक यू। तो आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कदीर, जिन्होंने बताया है कि सीपीआर को किस प्रकार से छोटे बच्चों और वयस्कों को भी दिया जा सकता है जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। ऐसी खबरों और अपडेट के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।